जनता की जो आवाज़ है वो यूं ही उठती रहेगी और जो अपराध हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही हम लोग बोलते रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। तो फिर से एक बार हम बात करते हैं सिवली क्षेत्र की, और सिवली क्षेत्र की जनता ऐसे अपराधियों को जो इलेक्ट करती है, सिवली क्षेत्र के ऐसे संभ्रांत लोग जो कि ऐसे संभ्रांत हैं जो कि विकास दुबे से भी लड़ाई की, विकास दुबे से उन्होंने कहा कि पर्सनल उनका कोई टसन नहीं था, और ऐसे ही वर्तमान के जो सिवली के जो चेयरमैन साहब हैं, और उनको फिर से हम बोलते हैं कि साहब तो लगाने नहीं चाहिए, वो आदतन अपराधी हैं, और स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि वो सिवली टाउन एरिया के जो चेयरमैन है वो आदतन अपराधी हैं। और ऐसे अपराधी जो टाउन एरिया में रहेंगे तो जो वसूली चल रही है, और सिवली का जो टेम्पो स्टैंड है वो जो 3,85,000 रुपए में जो ठेका उठा और वहाँ पे जो वसूली हो रही है और बाजार में जो वसूली हो रही है, तो उन हिपोक्रेट्स के लिए और उनके समर्थकों के लिए जो कि गरीबों के यहाँ जाकर के धमकियां देते हैं, आप लोग सब लोग सचेत हो जाइए, और आप लोगों की दुकानें जो हैं बहुत शीघ्र बंद होने वाली हैं। इसी के साथ आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल, और सिवली क्षेत्र से ही अविनाश वाजपेयी। तो सिवली मूर्ति चोरी कांड जो हुआ था 2002 में, उसकी तय में जाते हुए और अभी मिलते हैं कि जो मूर्तियां बरामद हुई थी वो देख लेते हैं कि मूर्तियां जो बरामद हुई वो प्रक्रिया क्या थी, पुलिस ने मूर्तियों को कैसे बरामद किया, और सिवली के संभ्रांत नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और पूर्व चेयरमैन श्रीमान लल्लन वाजपेयी जी से भेंट करते हैं और जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था। जी नमस्कार सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका हम फिर से आभार व्यक्त करते हैं। आपको भी धन्यवाद। और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो मूर्ति कांड हुआ था 2002 में, उसमें मूर्तियों की बरामदगी कितनी देर में हुई, कितने दिन बाद हुई, और किस प्रक्रिया में हुई, कब हुई? मूर्ति, अब ये दिन तो याद नहीं हमें कितने दिन, लेकिन विद इन मंथ बरामद हो गई थी मूर्ति। अच्छा जी। हुआ ये कि मूर्ति चोरी के उपरांत जी हमने आलोक से भेंट करके पूछा कि मूर्ति कौन चोरी कर सकता है। जी आलोक ने कहा भैया पता नहीं चल रहा कि कौन चोरी कर ले गया। जी। आलोक कौन? आलोक चतुर्वेदी। अच्छा, हाँ। तो आलोक से हमने जब चर्चा की बैठ के, तो हमने कहा मूर्तियाँ या तो वो व्यक्ति चोरी कर सकता है जो कतई धार्मिक नहीं है, इस धर्म को मानने वाला ना हो, या कोई कच्छाधारी हो, या वो भगवान से ज्यादा पैसे को महत्व देता, वो भी चोरी कर सकता है। मूर्तियां चोरी हुई, प्रयास किया हमने भी, तमाम जगह पता लगाया, भाई कहाँ चली गई, कौन ले गया, इतनी कीमती मूर्ति और इतनी जल्दी कैसे निकाल ले गया। तब आलोक के द्वारा अब आलोक को ले जा कर के हर जगह ले गए हम, कहीं किसी जोशी के पास ले गए, फिर शोभन मंदिर ले गए सरकार के पास, और जगह मिलाया जाके। सरकार ने कहा कि मूर्तियाँ ढूंढो झपटो जाके, देखो कहीं मिल जाएंगी। चूँकि वो भगवान थे, वो ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते इस विषय में। तो फिर हमने और प्रयास किया, तेज किया कि भगवान की मूर्तियाँ हैं और प्राचीन मंदिर और प्राचीन मूर्तियाँ जिस पे हमारी सबकी आस्था है, और वो कृष्ण भगवान का पूरा दरबार था। तो ढूंढते रहे, कुछ पता नहीं चल रहा था। हुआ एक दिन कि इन्हीं के बीच का एक व्यक्ति, उसको उस मूर्तियों में जो चोरी करने में शामिल था, जिसने जिसने कुत्ते को मारने के लिए जहर का आटा का जहर मिला, वो आटा रखा तो गाय खा गई, गाय मर गई उनकी। फिर उसने रखा, फिर कुत्ता मर गया। उसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी हुई कि डायरेक्ट हमें नहीं बताया कुछ, उसने पुलिस को बताया, उसने सीधे। उसको इन लोगों ने जान से मारने का प्रयास किया कि ये नशेबाज है, ऐसा न हो कहीं किसी दिन किसी के बीच में नशे में कोई बात खोल दे। तो उसने जब
सुना कि मेरे मारने का प्रयास है, तो उसने पुलिस के से संपर्क साधा। इधर पुलिस ने मुखबिर के द्वारा भी जानकारी कर ली थी कि मूर्तियां ऐसे ऐसे ये संदिग्ध हैं, ये लोग, इनके द्वारा शायद चोरी की गई है। तो मुखबिर की रिपोर्ट, और उसने डायरेक्ट कहा साहब हमने मूर्ति, हमारे सामने मूर्ति चोरी हुई, ऐसे ऐसे हुई, और बताया, उसने नाम बताया, ये फला फला फला। पुलिस ने मुखबिर को लगाया और मुखबिर के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया इन लोगों को। उसमें देवशरण और सचकांत शुक्ला और वो बबलू दीक्षित 3 गिरफ्तार हुए। ये निकल के भाग गया, ये अवधेश शुक्ला। इन्होंने, पुलिस ने फिर इन्होंने मूर्तियों को तालाब में फेंका था। वहीं एक पास तालाब है, कोठी के पास। ये अवधेश शुक्ला जी ने, अवधेश शुक्ला ने, जो वर्तमान में चेयरमैन हैं। हाँ, हुआ ये कि जब उसने थाने में कबूला, सचकांत शुक्ला ने इकबाल किया कि हाँ मूर्तियाँ हम चोरी की, फला फला जगह हैं, तो उन मूर्तियों को तालाब में फेंकने का काम अवधेश शुक्ला और उनके साथियों ने किया। अब जब मूर्ति बरामद करने गए वो पुलिस, तो वहाँ जब जहाँ बरामद की तो पहले एक मूर्ति बरामद हुई जी। अच्छा, पहले एक ही मूर्ति बरामद हुई थी जी। तो लेकिन कोर्ट में हम कुछ दूसरा बोले हैं जी, कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हटना भी हम बोलेंगे। तो पूरी मूर्तियाँ, ये जब ये अपराधी पकड़े गए तो इन्होंने कबूला, तब तालाब से मूर्तियाँ बरामद हुई। तो उस दिन मूर्तियाँ, एक छोटी राधिका नहीं बरामद हुई, बाकी मूर्तियाँ बरामद हो गई वहाँ इन लोगों के द्वारा। चूँकि पकड़े गए थे, किसी ने कहीं छिपा, किसी ने कुएं के पास छिपा रखी थी, किसी ने कहीं छिपा रखी थी, अलग अलग रखी थी लोगों ने, लेकिन ये संलिप्त थे चारों लोग उसमें। इसके बाद ये फरार हो गया अवधेश शुक्ला। ये 2 महीने बाद आया रिमांड पे। रिमांड पे आवे तो छोटी राधिका जी नहीं मिल रही थी, तो पुलिस ने बताया कि मैंने फला जगह मूर्ति वो रख दी है, गाड़ दी है, वहीं कहीं तालाब में किसी जगह पे। तो जब इनके द्वारा वो चौथी मूर्ति करीब 2 महीने बाद बरामद हुई है। ये अवधेश शुक्ला जब रिमांड में आए, तब चूंकि अवधेश शुक्ला के संज्ञान में 3 अलग अलग जल्दी जल्दी लोग जैसे एक एक उठा के ले गए, तो जगह जगह अपना गाड़ते गए, तो बरामद हुई। इनके मूर्ति बरामद हो जाने, जब बरामद हो गई सारी मूर्तियाँ, इसके बाद फिर ये सारे अभियुक्त जेल भेज दिए गए। और जेल भेजने के बाद फिर ये चूँकि ये बड़े अपराधी हैं, ये अंतर प्रांतीय अपराधी भी हैं। ये भीलवाड़ा में भी इन्होंने लूट की है। अच्छा जी। हाँ, इसमें इनको सजा है। ये तो भाग गया, ये तो बच गया, चूँकि अपने भाई को बचाने के लिए इसने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन और लोगों का नाम लिया। और सारे लोग गिरफ्तार हुए उसमें, मुन्ना पाठक वगैरह ये सब जेल गए, और वहाँ से सजा है उनका। वो मेरे पास हमें मूर्ति चोरी में तो ये अवधेश शुक्ला जो चेयरमैन है सिवली के, ये तो नामजद हैं पूरी तरह से। मूर्ति चोरी में पहले नामजद कोई नहीं हुआ था। जब इनके द्वारा पकड़ी गई हैं, ये भी पकड़े गए, जो इन्होंने बताया कि मूर्तियाँ ये हैं, तभी नाम दर्ज हुए। FIR तो किसी के नाम से नहीं थी पहले, चूँकि जानते हैं नहीं, तो हम लोगों को पता ही नहीं था कौन चोरी कर लेगा। बाद में FIR जो है वो पुलिस ने बदल दी होगी। नहीं, FIR में जब रिकवरी हो गई उसी के अनुसार ये मुलजिम बने सब। अच्छा। इन्हीं के द्वारा बरामद हुई सब। तो इनका जो क्राइम है वो और भी ज़्यादा रेयर हो जाता है, फिर इनको तो सजा अवश्य होगी इस तरह से, क्योंकि माल की बरामदगी के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। ये पुरातत्व विभाग की मूर्तियाँ, पुरातत्व विभाग में भी आती हैं मूर्तियाँ। अच्छा। और इन मूर्तियों की कीमत इस समय अरबों रुपए है, और इसमें इन लोगों को बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। चूँकि ये सामान्य चोरी नहीं है कि वो एक साइकिल चोरी हो गई, एक वो घड़ी चोरी हो गई, ये तो इतनी बड़ी चोरी, अंतर प्रांतीय अपराधी, और इन्होंने और अपराध भी किए जो सारे अपराध मैं नहीं जानता हूँ इनके। लेकिन जब ये भीलवाड़ा जैसे सरीके उसमें राज्य में ये कराए हैं जाके लूटपाट, तो ये इनके और कहीं भी होंगे, वो भी हम लोगों के संज्ञान में तो सब नहीं है कहाँ क्या क्या किया है। अपराधी का व्यवसाय अपराध होता है, जाने कितने अपराध किए होंगे।
यही है मन्नू शुक्ला यहाँ एक बरी हो गया, एक त्रिवेदी का मर्डर, बबलू त्रिवेदी का मर्डर कर दिया था इसने, कह रहा था हमने अपने इसका वध किया है, लेकिन वो इतना भय था इन लोगों का कि किसी ने साक्ष्य नहीं, गवाही नहीं दी, साक्ष्य के अभाव में मुकदमा छूट गया था इनका, और इनके आपराधिक इतिहास हैं तमाम। तो सर जी क्या कह सकते हैं कि कानपुर देहात में या प्रमुख रूप से सिवली कस्बे की यदि बात करें, सिवली परिक्षेत्र की, तो विकास दुबे दो जो है वो चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये विकास दुबे का साथी है, ये सब विकास दुबे के साथ की ये फोटो है जो विकास दुबे के साथ रहे हैं, विकास दुबे के संरक्षण में रहे, चूँकि विकास दुबे से हम लड़ रहे थे बराबर उनके अपराधों के खिलाफ, सच्चाई और ईमानदारी से मैं उनसे लड़ रहा था। इस हमारा कोई और मकसद नहीं था, न मेरा उनका जर जमीन जोरू किसी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन उनके अपराध के खिलाफ मुझे खराब लगता था कि टाउन में लोगों को डसा जाता है, लोगों से वसूली कर लेते हैं, डरवा देते हैं, ज़मीन लिखवा ली लोगों की, एक मुन्ना यादव उसकी ज़मीन लिखवा ली थी ज़बरदस्ती उसकी माँ को ले जा करके। तो इस टाइप के ज़मीन के तो तमाम, अब जब SIT ने जांच की तो तमाम इनके विकास दुबे का निकल के आया। ऐसे दुर्दांत अपराधी से सच्चाई और ईमानदारी से मैं ऐसे लड़ रहा था, मैं जानता था सत्य अगर है तो वहाँ को तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है, और अगर तुम झूठ में होगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो वर्तमान के जो चेयरमैन है ये विकास दुबे 2 चल रहा है, ये हम फिर से आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये विकास दुबे के साथी है, वो पूरे रहे हैं, और वही विकास दुबे टाइप के सारे काम हैं इनके पूरे। तो ये सिवली टाउन एरिया का जो बाजार है, ये जो टेम्पो स्टैंड है, 3,85,000 का करीब 4 लाख रुपए का जो ठेका उठा, अभी मैं जानकारी थोड़ी देर पहले मिली, तो उसमें क्या कहेंगे, ऐसे ही तयबाजारी हो रही है और ठेके उठाए जा रहे हैं औरली मौखिक रूप से? अब वसूली का जो तरीका तो बहुत गंदा है यहाँ, पता नहीं कोई आके कहीं से आ रहा, 2 मिनट रोड पे खड़ा हुआ तो वो रोड पे खड़ा हुआ, वहाँ एक रसीद ज़बरदस्ती उसकी काट दी गई, खड़ा हुआ काट दी गई, और रसीदें तो अकूता छापी जाती हैं। हाँ, वो रसीदों की कोई वैल्यू नहीं, वसूली हुई जेब में गई, वसूली हुई जेब में गई, वसूली चूँकि रसीदें टाउन एरिया छपवाती है तो उनके पास तो तमाम वो रहती हैं, और तो रसीदों का वो थोड़ी है कि महत्व की रसीद अगर कट गई तो टाउन एरिया में पैसा जा रहा हो, रसीद और तो 100 में 10 की रसीद काटी गई, और रसीद भी काटी गई वो भी फर्जी, पता नहीं कि कटी किस वो उसमें सबमिट की गई टाइम में कि नहीं सबमिट की गई। भाई ये तो अंधाधुंध वसूली चल रही है ज़बरदस्त, लोग परेशान भी हैं। तो सिवली क्षेत्र में जरा मोबाइल देखिए, सिवली क्षेत्र में क्या है वसूली, सिवली क्षेत्र में वसूली, सिवली क्षेत्र में गिरोहबंद अपराध, और सिवली क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो छोटी सी चीज़ है, जिस तरह का एक तरह से कह सकते हैं कि गुंडा राज कायम है, और जिस तरह से इनपुट सिवली क्षेत्र के आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जो सिवली क्षेत्र के, जो सिवली टाउन एरिया के जो जिम्मेदार हैं, या यूं कहें स्पष्ट रूप में कि जो चेयरमैन है वर्तमान में, जो सिवली टाउन एरिया के जो चेयरमैन हैं, वो गंभीर अपराधों में तल्लीन हैं, और आरोप पत्र उनमें, आरोप जो है वो पुलिस ने लगाए हैं, उन पे मुकदमे चल रहे हैं, कुछ कानपुर में है, यूपी में, कुछ यूपी के बाहर राजस्थान भीलवाड़ा जैसी जगहों से भी ऐसे समाचार मिल रहे हैं, और कुछ के डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास भी हैं, और समय आने पर उन डॉक्यूमेंट्स को उजागर किया जाएगा, और जिसको ज़रूरत है वो हमसे कमेंट में आकर के हमसे बात कर सकता है, हमसे मिल सकता है, और किसी भी तरह की धमकी भी दे सकता है। हर तरह से सबका स्वागत है, परंतु जनता की जो आवाज़ है वो यूं ही उठती रहेगी, और जो अपराध हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही हम लोग बोलते रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। तो फिर से एक बार हम बात करते हैं सिवली क्षेत्र की, और सिवली क्षेत्र की जनता ऐसे अपराधियों को जो इलेक्ट करती है, सिवली क्षेत्र के ऐसे संभ्रांत लोग जो कि ऐसे संभ्रांत हैं, जो कि विकास दुबे से भी लड़ाई की, विकास दुबे से उन्होंने कहा कि पर्सनल उनका कोई टसन नहीं था, और ऐसे ही वर्तमान के जो सिवली के जो चेयरमैन साहब हैं, और उनको फिर से हम बोलते हैं कि साहब तो लगाने नहीं चाहिए, वो आदतन अपराधी हैं, और स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि वो सिवली टाउन एरिया के जो चेयरमैन है वो
आदतन अपराधी हैं। और ऐसे अपराधी जो टाउन एरिया में रहेंगे तो जो वसूली चल रही है, और शिवली का जो टेम्पो स्टैंड है वो जो 3,85,000 रुपए में जो ठेका उठा और वहाँ पे जो वसूली हो रही है और बाजार में जो वसूली हो रही है, तो उन हिपोक्रेट्स के लिए और उनके समर्थकों के लिए जो कि गरीबों के यहाँ जाकर के धमकियां देते हैं, आप लोग सब लोग सचेत हो जाइए और आप लोगों की दुकानें जो हैं बहुत शीघ्र बंद होने वाली हैं। इसी के साथ आप लोग देखते रहिए अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल, और शिवली क्षेत्र से ही अविनाश बाजपेयी। जय हिंद।